इसी के साथ ही सीधी जिला संयोजक श्री अजीत सिंह बघेल साहब से निवेदन करता हूँ, कृपया है अपनी बात रखें। श्री अजीत सिंह बघेल साहब। नमस्कार साथियों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शैलेंद्र दुबे साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री अभिमन्यु धनखड़ साहब, महासचिव ऑल इंडिया फेडरेशन पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, अतिरिक्त महासचिव ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स, और हम सबके मार्गदर्शक यूनाइटेड फोरम के संयोजक आदरणीय श्री वीके परिहार साहब। इस मंच में सभी संगठनों के पदाधिकारीगण, इस विशाल जनसभा में पधारे हुए हमारे बिजली कंपनी के प्रत्येक संगठन के सदस्य और अधिकारी कर्मचारी साथियों, आज ऐतिहासिक दिन है कि हम सभी लोग एकजुट होकर जो सरकार की नीति है इस बिजली विभाग को प्राइवेट घरानों में देने के लिए, उसके लिए बड़ी ही अपेक्षा के साथ हमारे मार्गदर्शक मंचासीन आदरणीय दुबे साहब की तरफ बड़ी अपेक्षाओं के साथ देख रहे हैं। निश्चित रूप से यह बड़े हर्ष का विषय है, लेकिन साथ में मैं आप सभी लोगों से यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय दुबे साहब, माननीय धनखड़ साहब और माननीय जयप्रकाश साहब हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और अपने बलबूते लड़नी पड़ेगी। मार्गदर्शक के तौर पर निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हमारे दुबे साहब हैं, लेकिन यदि हम यह सोचें कि आज हम इस विशाल जनसभा का समूह हो गए हैं और ये लड़ाई हम जीत लेंगे, हमारे मार्गदर्शक जो हैं, मंचासीन जो पदाधिकारी हैं, वो इस लड़ाई को लड़कर और हमें जीतकर हमारे हाथों में दे देंगे, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इस लड़ाई को हम सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा, और जब तक यहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि यह लड़ाई हमारी है, हमारे लोगों की है और हमारे पूरे विद्युत परिवार की है, तब तक इस लड़ाई को हम जीतने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 3 तारीख का जो कार्य बहिष्कार का निर्णय यूनाइटेड फोरम के बैनर तले लिया गया था, निश्चित रूप से सभी जिलों में सभी पदाधिकारियों ने, सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने समर्थन दिया था और पूरे जोश के साथ अपने अपने जिलों में उस कार्यक्रम को संपादित किया। लेकिन हमें इस ऊर्जा को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता होगी। केवल इस रैली मात्र से यदि हम यह सोच लें कि निजीकरण का प्रस्ताव वापस हो जाएगा, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। आज जितने लोग इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, हम सभी लोगों को यहाँ से वापस जाने के बाद इस आग को और तेजी से फैलाने की आवश्यकता होगी, और हमारे जिले के प्रत्येक बिजली परिवार का सदस्य और बिजली परिवार के सदस्य से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामान्य नागरिक हो, चाहे हमारे परिवार का सदस्य हो, चाहे राजनीतिक सदस्य हो, हर व्यक्ति को हमें इस बिजली परिवार को, बिजली कंपनी को निजीकरण होने के दुष्परिणाम के बारे में बताना होगा। तब कहीं जाकर यह ऊर्जा, यह आग पूरे प्रदेश में फैलेगी और जिस उद्देश्य के साथ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर पाएंगे।
मैं इस मंच के माध्यम से हमारे उन तमाम साथियों को, हमारे उन तमाम साथी जो इस मंच में उपस्थित नहीं हुए हैं, इस विशाल जनसभा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, मैं उन सभी का आह्वान करता हूं कि यह लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, यह कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। हम सभी लोगों को एक बैनर तले आना होगा, हम सभी लोगों को एक बैनर तले लड़ना होगा, तब कहीं जाकर हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। क्योंकि अभी कार्यक्रम लंबा है, बहुत सारे हमारे वक्ता प्रत्येक जिले से आए हुए हैं और हमारे सम्मानीय मंच में बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं जिनको हमें सुनना और उनसे ऊर्जा लेना अति आवश्यक है। इसलिए मैं इसी आह्वान के साथ कि यह लड़ाई हमें आज जितनी दिख रही है इससे बहुत आगे ले जानी पड़ेगी और इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आप यहाँ से जाएं और इस लड़ाई को हमें किसी भी हालत में जीत कर दिखाना है, जीतना है। जैसा कि हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माननीय दुबे साहब अपने उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को अपने नेतृत्व में जीता है, उस तरह से हम सभी लोगों को भी इस लड़ाई को जीतकर और इस प्रदेश में भी एक इतिहास कायम करना है। धन्यवाद।